हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेषावस्था। शेषावस्था से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है। मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, स्वार्थी व आत्म प्रवृत्ति, अहम भाव और विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल जिज्ञासा होती है, अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है वो जिज्ञासा होती है। स्वार्थी व आत्म केंद्रित, बिल्कुल दोस्तों शिशु आज स्वार्थी व आत्म केंद्रित भी होता है। आत्म केंद्रित का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आत्म केंद्रित का मतलब हुआ कि वो जो शिशु है वो इस प्रकार सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ पूरी दुनिया वैसा ही अनुभव कर रही है। इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित, जो शिशु के अंदर पाए जाते हैं। शिशु इस प्रकार सोचता है कि जैसे मान लीजिए मैं जो सोच रहा हूँ, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके बारे में शिशु जो सोचता है तो वो इस प्रकार सोचता है कि पूरी दुनिया जो है वो ऐसे ही सोच रही है, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। इसे बोलते हैं आत्म केंद्रित, जो शिशु के अंदर पाई जाती है। अहम भाव, अहम भाव का मतलब होता है अपने ही दृष्टिकोण को महत्व देना। अहम भाव का मतलब होता है अपने ही दृष्टिकोण को अधिक महत्व देना। तो बिल्कुल ये विशेष अवस्था की विशेषता है। लेकिन विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक रूप को जानना, वस्तु की यथार्थता को जानना, अर्थात उसके सभी पक्षों को जानना। तो ये विकेंद्रीकरण जो है ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण जो है वो 7 से 11 वर्ष की आयु में जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और पूर्णतया ये जो होता है वो 11 या 12 वर्ष के बाद पूर्णतया विकसित होता है विकेंद्रीकरण, यानी वस्तु के वास्तविकता को जानना, वस्तु के प्रत्येक पक्ष को जानना, प्रत्येक पहलू को जानना। तो विशेषता नहीं है दोस्तों शेष अवस्था की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विकेंद्रीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, शेषावस्था की विशेषता है। यहाँ पूछा है कि शेषावस्था की कौन सी है विशेषता है? तो नैतिकता, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, सामाजिकता और। दोस्तों आपका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर देखिए, नैतिकता बिल्कुल नहीं। नैतिकता का अभाव होता है शेषावस्था के अंदर, और शेषावस्था में सामाजिकता का भी अभाव होता है। लेकिन दोस्तों मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, बिल्कुल शेषावस्था की ये विशेषता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जो व्यवहार करता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित ऐसे, चाहे शेषावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, कोई भी अवस्था आपको दे दी जाए, यदि पूछ लिया जाए आपको कि व्यवहार आधारित होता है, तो व्यवहार जो होगा ना दोस्तों वो मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होगा, चाहे वो शेषावस्था हो चाहे किशोर। यहाँ पर शेषावस्था पूछा तो बिल्कुल शेषावस्था की विशेषता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, शेषावस्था का कार्यकाल। शेषावस्था का कार्यकाल 0 से 5 वर्ष। कितना? 0 से 5 वर्ष। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? मतलब हमें पता है कि शेषावस्था का जो जीवन काल है जनरली हम क्या मानते हैं, 0 से 5 वर्ष मानते हैं, 5 या 6 वर्ष। तो ये जो है किसके अनुसार है? सिगमंड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड, सिली, जॉन लॉक, वैलेंटाइन। तो दोस्तों ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। यदि आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन एग्जाम में पुटअप हुआ क्वेश्चन है ये, शेषावस्था का कार्यकाल 0 से 5 वर्ष किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है दोस्तों? तो ये है सिल्ली के अनुसार। किसके अनुसार? सिल्ली के अनुसार। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह जीवन के प्रथम 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है जीवन के प्रथम 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। देख लो, 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा? जिस मनोवैज्ञानिक के नाम में 4-5 अक्षर हो वही हो जाएगा दोस्तों। तो सिगमंड में, फ्राइड के अंदर आपको 4-5 अक्षर मिल जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्राइड। तो ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 5, जन्म के समय शिशु का मन कोरी स्लेट या मोम की तख्ती, जिसे ताबुला रासा कहा है। क्या कहा है? जिसे क्या कहा है? जिसे कहा है ताबुला रासा। क्या कहा है दोस्तों? जिसे ताबुला रास्ता। तो ये ताबुला रास्ता जो है ये किसने कहा था दोस्तों?
ताबुला रासा। किसने कहा ये ताबुला रासा? जॉन लॉक ने। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ए। यदि हम क्वेश्चन 6 की बात करें, शेष अवस्था भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला होती है दोस्तों शेष अवस्था। यह किसने कहा था? शेष अवस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। जॉन लॉक? नहीं, जॉन लॉक ने तो कोरिचलेट कहा था। वैलेंटाइन? नहीं। सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे? दोस्तों ये सिगमंड फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन 7 देखिए, वैलेंटाइन के अनुसार शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल, सीखने का तीव्र काल, कल्पना लोक अवस्था, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो है दोस्तों सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को सीखने का क्या कहा? आदर्श काल। और वाटसन ने सीखने का तीव्रतम काल कहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, शेष अवस्था को प्लास्टिक एज। प्लास्टिक एज का मतलब होता है सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था। प्लास्टिक अवस्था का मतलब क्या होता है? संवेदनशील अवस्था। तो प्लास्टिक एज किसने कहा? शेष अवस्था को संवेदनशील अवस्था किसने कहा? प्लास्टिक एज। तो दोस्तों प्लास्टिक एज जो कहा था वो वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 9, शेष अवस्था की विशेषता है। इसने शेष अवस्था की विशेषता पूछी। आत्मगौरव की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, आत्म प्रेम, आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी शेष अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, शेष अवस्था में मांसपेशियों का भार। मांसपेशियों का भार कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों शेष अवस्था के अंदर मांसपेशियों का कुल भार का कितना परसेंट होता है? 23% होता है। कितना परसेंट होता है? 23% होता है। कितना? 23%। और ये 33% है, ये दोस्तों किस में होता है? 33% होता है बाल्यावस्था के अंदर। और 45% जो होता है वो किसके अंदर होता है? किशोरावस्था के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23%। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। थैंक यू।